हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पैनल रेडी हो रहा है। कुछ ही देर में पैनल से स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा और फिर उसके बाद खबरों वाले स्टॉक सब टटोल लिए जाएंगे। पर पहले आज के इस थर्सडे के सेशन के बिग स्टॉक्स। बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से हैं? देखिए पहला था HDFC बैंक की। अच्छा। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना स्ट्रगल कर रहा था बिग स्टॉक्स के लिए, तो मैं अपने आप को लार्ज कैप में रखने वाला हूँ ठीक है। कुछ दिन के लिए, बिग स्टॉक्स में भी, स्पॉटलाइट में भी। तो HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और नया हाई लगाने के लिए स्टॉक मुझे तैयार दिख रहा है और पिछले 5 दिनों से 60% की एवरेज डिलीवरी बाइंग है। और मैं फिर एक बार रिट्रेट कर रहा हूँ, ये व्यू हमने लिया था जब ये महीना शुरू हुआ था और हल्का सा भी चेंज नहीं हुआ उस व्यू में। अभी भी HDFC बैंक मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है नियर टर्म में। दूसरा स्टॉक टू वॉच आशीष होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहला तो ब्रिटेन के जो इलेक्ट्रिक SUV प्लांट है उसमें ये 500 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और JLR आगे चलकर इस फैक्ट्री में सिर्फ EV बनाएगी। सिर्फ EV बनाएगी। EV इज़ द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। और अच्छा, ये स्टॉक थोड़ा सा ना तंग कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। परसों एक दिखा कि ब्रेकआउट है तो लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी करीब है। प्राइस का पैटर्न देखें, मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन अगर स्टॉक दिखे आपको कि नहीं चल रहा है तो प्लीज़ उसको फिर मत चेस करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये दूसरा स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर है। चाइना का भी पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन अगेन विद द कॉन्टेक्स्ट की स्टॉक चल नहीं रहा है। ठीक है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तो चलना चाहिए स्टॉक को। अगर आज भी नहीं चला तो मतलब कुछ दिक्कत है, फिर स्टॉक तैयार है करेक्शन के लिए, तो उस हिसाब से वैसे ही अप्रोच करें इसे। दो इंटरेस्टिंग दिग्गज स्टॉक्स रडार पे। HDFC बैंक बढ़िया डिलीवरी बेस्ड बाइंग चली जा रही है, अपने रिकॉर्ड हाइस के इर्द गिर्द घूम रहा है। बुलिश टोन अभी, अंडरटोन अभी भी कंटिन्यू करती हुई। और दूसरा टाटा मोटर्स आज वॉच पे रखेंगे। खबरें सपोर्टिव हैं, स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है तो नजर रखिए, लेकिन आज हो सकता है हरे निशान में ये स्टॉक कामकाज कर रहा हो। बिग स्टॉक्स के बाद जाऊं एक्सपर्ट्स के पास, उससे पहले अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। गेट रिच सीरीज के सीजन 2 में CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत हुई है रमेश दमानी साहब की। तेजी के इस बाजार में निवेशकों को उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के बड़े फॉर्मूले बताए। तेजी के इस बाजार में उन्होंने सलाह दी है कि निवेशक अब मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाएं। वो कोरियन IPOs को लेकर भी सतर्क नजर आए। सुनिए उस इंटरव्यू का एक अंश। हम इस समय बुल मार्केट की कौन सी स्टेज में हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? I think market is, bull markets have length. बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation. Investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there, so very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market, and typically if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई मेल्ट अप अगर हो गया तो It is melt up. It's not happened yet, but I'm saying be very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जब लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. दमानी सर से अनुज जी का ये बेहतरीन इंटरेक्शन। गेट रिच सीजन 2 की शुरुआत रमेश दमानी साहब के साथ। मतलब इस समय वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस इंडियन लैंडस्केप में। मोस्ट प्रोमिनेंट है ना? नॉट वन ऑफ द, और मोस्ट प्रोमिनेंट। और K-pop की जो उन्होंने बात की, वो K-pop कोरियन IPOs को लेकर के है वो, क्योंकि Hyundai, Samsung, LG हर कोई आ रहा है इंडिया में। और भाई जब उनको अपनी कंट्री में तो मिलेगी नहीं ये वैल्यूएशन, इंडिया में मिलेगी, तो इंडिया की यूनिट से वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है यहाँ पर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और राकेश झुनझुनवाला जी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वॉइस मार्केट की नहीं, सुनने में हमेशा से मजा आया। हाँ, मजा आएगा आपको। 9:57 जो अंश दिखाया है, ये पूरा इंटरेक्शन 9:57 AM पे।
यानी कि पहला सौदा खत्म होगा और उसके बाद ये इंटरव्यू आप सुनिएगा, मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया लर्निंग होगी आपके लिए भी। खैर, अब चला जाए पैनल के पास और पैनल को दिखाइए और साथ साथ रखिए